Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine. Welcome to Gulfisha High School online lecture system. Today my lecture is for class 8 and my subject is General Science. Chapter number 1 Human Organ Systems. Students, आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में एक्शन कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम कि हम एक्शंस को नर्वस सिस्टम में जो एक्शंस होते हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके दो टाइप्स होती हैं, एक होती है वॉलेंट्री एक्शन जो शौर्य फाल होते हैं और जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो होते हैं गैर शौर्य फाल। वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, अब वो कह रहे हैं कि जिस्मानी अफ़ाल जो शौरी तौर पर यानी विच आर डन आफ्टर थिंकिंग ओवर दैम आर कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शंस, यानी सोच विचार के बाद अंजाम दिए जाते हैं। वो अफ़ाल मतलब जिस्मानी अफ़ाल जो शौरी तौर पर यानी हमारी सोच के बाद जो अंजाम देते हैं उन्हें हम बोलते हैं शौरी अफ़ाल। मतलब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, स्पीकिंग, ईटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लैपिंग एटसेट्रा वॉलेंट्री एक्शंस। जैसे कि अब कहते हैं ना कि हमारे सोच विचार के बाद मतलब हम जो सोच लेते हैं उसके बाद हम अंजाम देते हैं वो ये हैं, पहला बोलना, खाना, पढ़ना, चलना, भागना, ताली बजाना, ये सारी एग्जांपल्स आती हैं वॉलेंट्री एक्शंस में। और जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है वो होती हैं द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म विदाउट थिंकिंग ओवर दैम आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शंस। अब वो जो जिस्मानी अफ़ाल जो कि गैर शौरी तौर पर यानी बगैर सोचे समझे अंजाम दे दिए जाए, मतलब हम कुछ सोच समझे बगैर वो काम कर दें, उसे कहते हैं हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। अभी जो ये जो हमारे गैर शौरी अफ़ाल हैं ये हमारे सोच विचार के बगैर ही काम सर अंजाम दे देते हैं। अब उसमें है हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शंस। अब वो कह रहे हैं कि हमारी दिल की धड़कन जो कि हमें नहीं वो सोचने देती, वो खुद ब खुद परफॉर्म कर रही होता है अपना काम। खून की गर्दिश, आंखों का झपकना, छोटी आंत में खुराक का इंतजाब मतलब जज़ब होना, ये सारी आती हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? एन इमीडिएट एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन कि किसी मुहर्रक या स्टिमुलस के रद्द अमल के तौर पर फौरी अंजाम देने के लिए दिए जाने वाला गैर शऊरी जिस्मानी फेल रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। कि मतलब फौरी तौर पर कोई भी गैर शऊरी काम है और फौरी तौर पर उसको अंजाम दे देना, कोई भी वो मुहर्रिक है मतलब हिलजुल नहीं रहा उसको, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है जो फौरी तौर पर काम करे। क्विक पुलिंग ऑफ हैंड जस्ट आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट इज कॉमन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसमें देखें कि जब हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को लगता है तो हम उसको जल्द से जल्द पीछे को खींच लेते हैं, विद इन सेकेंड्स भी नहीं लगते हैं और हम लोग अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्स। वो हाथ खींचने वाली जो है ना, गर्म जगह से हाथ अपना पीछे खींचना, वो होता है एक रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से, हम उसको कहेंगे कि वो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है। इन दिस एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट इज अ स्टिमुलस विच इज रिसीव्ड बाय द सेल्स ऑफ स्किन। अब कह रहे हैं कि हमारे जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसी मिसाल है कि गर्म शय का जो टेम्परेचर है वो एक स्टिमुलस है जिसे जिल्द के सेल्स जो हैं वो महसूस करते हैं। अ नर्व इम्पल्स इज क्रिएटेड इन द सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द स्किन, और नतीजतन उनके अंदर जो है एक नर्व इम्पल्स पैदा होती है जिसे जिल्द के सेंसरी न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मुंतकिल कर देते हैं। इसका हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि कैसे हमारे जिस्म में काम होता है, कि कैसे हम सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स वर्क कर रहे होते हैं कि कोई चीज़ है वो कैसे आगे मैसेज कन्वर्ट करता है और फिर हम उसके ऊपर एक्शन क्रिएट करते हैं। इसी तरह ये रिफ्लेक्स एक्शन में थोड़ा डिटेल बताई गई है। The interneurons of spinal cord transmit the impulses the motor neurons। अब देखिए वो कह रहे हैं जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी इंटरन्यूरॉन सॉरी, अब जो ये कह रहे हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद है हमारे इंटरन्यूरॉन्स, वो प्रोसेस के बाद उसे मोटर न्यूरॉन्स की तरफ मुंतकिल कर देते हैं। फिर वो कहते हैं द मोटर न्यूरॉन्स कैरीज द इम्पल्सिस टू द आर्म मसल्स मतलब इफेक्टर्स। तो उसके बाद जो मोटर न्यूरॉन्स है उस नर्व इम्पल्सेस को बाजू के मसल्स तक पहुंचाते हैं, कि मतलब पहले हाथ में आया फिर वो बाजू में गया,
मोटर न्यूरॉन्स के जरिए से। फिर द आर्म मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द हैंड बैक। फिर जो हमारे बाजू के मसल्स हैं, मतलब बाजू जो है वो फौरन सिकुड़ते हैं और हाथ को पीछे खींच लिए जाने का बाइस बनते हैं। द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्सेस विच कंप्लीट अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स एक्शन की तरह ये जो काम हो रहा होता है वो नर्व के लिए काम करने के लिए, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन की तकमील के लिए नर्व इम्पल्स के इख्तियार करदा रास्ते को, मतलब जो भी वो प्रोसेस हो रहा होता है उस पूरे रास्ते को एक रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर्स। और उनमें कौन कौन सी चीज़ें मुश्मिल होती हैं वो बताइए। एक तो होती है रिफ्लेक्स आर्क, जिसे रिसेप्टर भी कहा जाता है, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, और इफेक्टर्स पर ये सारा प्रोसेस जो है वो मुश्मिल होता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ डू योर होमवर्क ऑफ दिस पॉइंट्स एंड सेंड द पिक्चर। स्टे विद अस फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। Subscribe CKH channel, press bell icon, like, comment and share.